Hello everyone, my name is Harshit Bansal from Agra UP. Welcome to my channel Talk with Harshit. तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि हमारे बीच में आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नेम है मिस्टर तरुण अग्रवाल। तो गाइस आज हम उनसे बात करने वाले हैं एंड उनके बारे में जर्नी देखने वाले हैं कि उन्होंने यहाँ तक वो कैसे पहुंचे और उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म कैसे चेंज किया। वो पहले एक इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पहले वो एक, बट अब वो एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर है एंड उनकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही, उन्होंने क्या ऐसा किया एंड उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की और किस प्रॉब्लम के साथ वो निकले यहाँ से और उनका माइंड क्या था, प्रॉब्लम्स क्या आई, उनकी माइंडसेट के बारे में आज बेसिकली बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और यहाँ पे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझे भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड एंड में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियोस को पूरा देखें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम करते हैं तरुण सर का। वेलकम तरुण सर, हाउ आर यू सर? Okay, thank you very much, Harshit, for this warm welcome. I am fantastic. आप ओके गुड। I'm really very glad कि आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन ऐसे और डेफिनेटली आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू नो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास है मेरे लिए। तो चलिए लेट्स यस स्टार्ट। सर। यस सर, तो सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपके बारे में। तो सर मैं पसंद करूंगा कि आप ही बताएं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके बारे में कुछ बताऊं तो शायद मैं कुछ भूल जाऊं। तो मैं चाहता हूं कि आप ही अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें मेरे व्यूअर्स के लिए। Definitely. So, hello everyone. My name is Tarun Agarwal, and basically I was born and brought up in Rampur, यूपी में। और यूपी मुरादाबाद और बरेली के बीच में एक जगह पड़ती है रामपुर। आई वाज born there and then वहाँ तक मतलब 10th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ से किया था। देन वी शिफ्टेड टू देहरादून। देहरादून से बाकी स्टडीज एंड कॉलेज कंप्लीट करने के बाद लकीली मैं बोलूँगा लकीली आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क with top one of the top MNC company, software company in India, and that is HCL. Okay, so 2007 में I joined HCL as a graduate software trainee in Noida. So देहरादून से then I shifted to Noida to work with HCL. और पहले के 3-4 महीने कुछ काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही। HCL में हमें कुछ ट्रेनिंग मिली एज अ फ्रेशर। आई जॉइंड HCL। देन I got some amazing some amazing you can say work in HCL जहाँ पे मुझे मौका मिला इंडिया से बाहर जाने का। ओके, so being a software engineer I was really enjoying my job. I was getting opportunity to travel to different places like मैं बहुत ऐसी ऐसी प्लेसेस आपको बताऊंगा जो कि आपको लगेगा अरे वाह मुझे भी जाना है, जैसे कि लंदन, एम्स्टर्डम तो और अमेरिका। सो आई हैव बीन टू दीज प्लेसेस टू मीट आवर क्लाइंट। ओके, सो काफ़ी अच्छा चल रहा था एक्सेल में। बट लेटर ऑन आई थॉट कि बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था मैं एक्सेल में, बहुत कंफर्टेबल। ओके, सैलरी अच्छी आ रही थी और वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो उसे कंफर्टेबल फील कर रहा था। एट द सेम टाइम आई वॉज अ वर्कहोलिक पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा काम भी मिल रहा था, तो आई वॉज रियली एंजॉइंग माई वर्क, दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग कंफर्टेबल। बट एक बार क्या हुआ कि मेरी जो वाइफ है मेरी वाइफ जो है, मैं बनिया हूँ, मेरी वाइफ सदारनी है। ओके, अब आपको लग रहा है लव मैरिज अरेंज मैरिज, जो आपको सोचना है सोचिए। तो मेरी वाइफ ने एक बार मुझे बोला कि आपको पता है रितेश अग्रवाल कौन है? मैंने कहा ये ओयो रूम के ओनर है। उन्होंने बोला कि फिर सचिन अग्रवाल, सचिन बंसल और ऐसे ऐसे कुछ अग्रवाल और कुछ बंसल और कुछ एक तरीके से कुछ बनियों के नाम ले रहे थे। हम लोग भी बनिए हैं, है ना? तो कुछ बनियों के नाम वो ले रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई इतने बनियों के नाम क्यों ले रही हो? तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर इज तरुण अग्रवाल। मैंने कहा तरुण अग्रवाल HCL में खुश है भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप इतना जब हार्डवर्क कर ही रहे हो, इतना जब किसी किसी कंपनी के लिए काम करो, तो क्यों ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे, बट आई अंडरस्टूड वन थिंग कि माई फैमिली मतलब कि माई वाइफ इज एक्चुअली सपोर्टिंग मी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, और यूजुअली एक मैरिड मैन के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, स्पाउस ही सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉक होता है। सो कुछ मैंने डिसीजन तो नहीं लिया था, बट लेटर ऑन कुछ महीनों के बाद आई टुक अ डिसीजन इन अगस्त 2015। आई फाइनली क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई ट्रेडिशनल बिजनेस। ओके, एक कंप्यूटर स्पेसिफिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड एंड iOS ऐप डेवलपमेंट हम लोग करते भी थे और सिखाते भी थे। सो इस तरीके से किया एंड देन फाइनली आई जॉइंड अनदर बिजनेस, जिसके बारे में चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी जर्नी थी। okay. तो सर आप मुझे अपनी थोड़ी प्रीवियस जॉब के बारे में बताना चाहेंगे कि आप किस कंपनी में काम करते थे एंड किस टाइप की जॉब आपकी थी?
आप किस तरह क्लाइंट हैंडल करते थे? जैसे मैंने बताया कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था दैट वाज़ HCL, ओके, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। सो उसमें मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्टिंग में एज़ अ डॉटनेट डेवलपर मैं वहाँ पे था, एंड देन लेटर ऑन आई स्विच्ड माय प्रोफाइल फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू आईटी बिज़नेस एनालिस्ट, ओके। तो हमारा मेरा मेरा जो प्रोफाइल था उसमें मेरा काम क्या था कि हमारे जो HCL के जो कस्टमर थे, जो फॉरेन के जो भी कस्टमर थे, उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, एंड देन एक्सेल के हमारे जो डेवलपर्स थे उनको डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें थी उनको एक तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद उनको ट्रेनिंग देना। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैं बिज़नेस एनालिस्ट बना, बिज़नेस एनालिस्ट से देन आई बिकेम अ ट्रेनर, ओके, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। सो ये मेरी जॉब थी, एंड देन उसके बाद में भी मैंने एक्सेल के बाद 2 और कंपनी में मैंने जॉब करी थी। एक थी आईजीटी, जो है इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजीज़, जिनका इंडिगो एयरलाइंस है, आपको पता है इंडिगो एयरलाइंस, उनका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। एंड देन आई स्विच टू नेवीसाइट। नेवीसाइट एक कंपनी है जो कि टाइम वार्नर केबल अमेरिका की कंपनी है, ओके। हुँ। सो वहाँ पर भी मैंने कुछ महीने जॉब किया था, बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन बिज़नेस। तो सर जैसा कि मैं जानता हूँ कि अभी आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हैं। राइट। तो सर उसका मतलब आप अभी आप कंसल्टेंट जैसा कि आपने बताया कि आप इतनी अच्छी जॉब में थे, इतने अच्छे लेवल पे भी थे, तो आप फॉरेन के क्लाइंट्स को भी हैंडल करते थे। तो आपने मतलब आपकी जॉब भी सैलरी बहुत अच्छी होगी क्योंकि डेफ़िनिटली अगर आपकी इतनी अच्छा लेवल है तो डेफ़िनिटली सैलरी भी काफ़ी आपकी अच्छी होगी। तो हुँ। वो सैलरी छोड़ के, वो इनकम छोड़ के एंड वो जॉब छोड़ के आपको यहाँ पर आने का रीज़न क्या था? मतलब आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये प्लेटफ़ॉर्म, ये इंडस्ट्री क्यों पकड़ी? देखिए बेसिकली क्या होता है कि एचसीएल में लगातार मुझे 4 बार आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली, ओके, जिसको अप्रेज़ल रेटिंग बोलते हैं। तो एक अलग-अलग टाइप के रेटिंग्स होती हैं एक्सेल में जो अप्रेज़ल होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग, नंबर 1, ओके। फिर दूसरा होता है एक्सीड एक्सपेक्टेशन, एक होता है मीट एक्सपेक्टेशन, एक होता है बिलो एक्सपेक्टेशन। सो लगातार 4 साल मुझे आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर साल सैलरी हाइक हो रही थी और हर साल प्रमोशन भी मिलते जा रहा था और बाहर जाने का मौका भी मिल ही रहा था, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। सो एवरीथिंग वाज़ गुड, बट व्हाट एक्चुअली क्या ऐसा माइंड में स्ट्राइक किया जिसकी वजह से मैंने बिज़नेस करने का सोचा, है ना? तो मैं जल्दी से आपको बताऊँगा हाँ। कि एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत ही अच्छी-सी, वैसे तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो वाइफ़ है वो मुझे सपोर्ट तो कर ही रही थी कि अपना खुद का बिज़नेस करो भई, कर सकते हो तो। बाकी एक ऐसी छोटी-सी मैंने स्टोरी मैंने पढ़ी थी जो कि और ज़्यादा मेरे माइंड पे काम किया उसने, एंड दैट वाज़, एक बार क्या हुआ कि एक छोटा हाथी, बच्चा हाथी अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे विशाल जानवर हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई सबसे विशाल जानवर है। फिर उसने फिर से पूछा कि मम्मी क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई सबसे ताकतवर भी हैं। फिर उसने पूछा कि क्या मम्मी अगर हम चाहें तो सब लोग, हम हाथी-वाथी सब लोग मिलके क्या पूरा जंगल पूरा तबाह कर सकते हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई ये भी कर सकते हैं। फिर उसकी मम्मी थोड़ी-सी क्यूरियस हुई और उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि भई आज तेरे दिमाग में ये सारी बातें कैसे चल रही हैं? क्या हो गया भाई? क्या सोच रहा है आज? तो उसने बोला कि जैसे कि आपने बोला कि हम सबसे विशाल, सबसे सबसे ताकतवर जानवर हैं और हम चाहें तो पूरा का पूरा जंगल तबाह कर सकते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? सो कहने का मतलब ये है कि नॉट, देखिए कुछ लोग जॉब क्विट करते हैं बिकॉज़ ऑफ प्रॉब्लम, बट कुछ लोग जॉब क्विट करते हैं बिकॉज़ दे ऑब्जर्व एंड दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव मच मोर पोटेंशियल देन जो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है मेरा। मतलब सही तरीके से मेरा पोटेंशियल यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। आई कैन डू मच बेटर इन माय लाइफ। सो नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी प्रॉब्लम, बट बिकॉज़ ऑफ दिस understanding, deep understanding that I can do much better, I can impact more lives, I can make it much more bigger than only working for a company, for a client, क्यों ना impact many more people through my work। तो इसी इसी थॉट प्रोसेस से फिर मैंने स्टार्ट किया और एक कॉन्फिडेंस था। जैसे हम सोचते हैं कि भाई इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी आपकी सैलरी है और पर मंथ इतने रुपए आपके घर पे आ रहे हैं, तो एकदम से ये बहुत रिस्की काम है कि आपने एकदम से जॉब क्विट करके ये कर लिया। तो देखिए ये एक कह सकते हैं दिस इज अ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस था मेरे माइंड में कि ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि कुछ ना कुछ करके मैं कभी घर में दाल रोटी की कमी नहीं आने दूंगा। ये मुझे 100% पहले से भी श्योर था, ओके। सो रिस्क लेना था और उस टाइम पे मुझे लगा कि सही टाइम है। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा था और शादी हो चुकी थी, वाइफ का सपोर्ट था। अगर उस टाइम पे मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो और बड़ा होते तो अभी तो आपको पता ही रिसेशन चल रहा है, तो इस टाइम पे मैं ज़बरदस्ती कुछ ढूँढ रहा होता। उस टाइम पे मैंने सिर्फ़ एक्साइटमेंट में मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो दैट्स व्हाई।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैंने एक अभी वेब सीरीज़ देखी जिसका नेम है स्कैम 1992। तो ओके। उसमें भी एक डायलॉग था कि रिस्क है तभी इश्क है। तो वो हाँ, मुझे कहीं न कहीं आपसे रह के काफ़ी अच्छा लग लगा मुझे, तो ये करेक्ट। सर काफ़ी अच्छा रहा। तो सर जैसे कि मैं आपको जानता हूँ कि आप फॉरएवर जैसी कंपनी में आपका जो लेवल है वो मैनेजर लेवल है। हुँ, तो हुँ। वो कि बहुत बड़ा लेवल होता है, मतलब अचीव करना बहुत सिंपल नहीं होता, ईज़ी नहीं होता। तो आप मुझे अपनी जर्नी बताओगे कि आपने कैसे वो लेवल अचीव किया और कैसे आप उस लेवल तक पहुँचे? हाँ, डेफ़िनिटली। सो देखिए क्या होता है कि मई 2016 में मैंने फॉर्म भरा फॉरएवर का। और एक होता है फॉर्म भरना, वो दिन होता है, एक होता है फॉर्म में आना, ओके? तो मैंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन मैं फॉर्म में नहीं आया था। बिकॉज़ जब मैंने फॉर्म भरा था तो इवन आई वाज़ नॉट क्लियर कि मैं बिज़नेस को कैसे करूँ। आई वाज़ वेरी fascinated with these terms called passive income, financial freedom, टाइम लिवरेज। इन शब्दों को सुन के आई वाज़ वेरी fascinated एंड आई वाज़ रियली लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पर अ बिज़नेस, आई वांटेड टू रन अ बिज़नेस व्हिच रन्स विदाउट मी। सिंपल, ओके? ये मेरे माइंड में था। क्योंकि जो मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस था उसमें मुझे लग रहा था दिस बिज़नेस कैन नॉट रन विदाउट मी। आई वांटेड अ बिज़नेस व्हिच रन्स विदाउट मी। जॉब में क्या होता है कि हम लोग 3 शब्दों से डरते हैं जब हमारा बॉस हमें बोल दे यू आर फायर्ड। लेकिन मैं हुँ, चाहता हूँ मेरा ऐसे बिज़नेस करूँ जहाँ पे मुझे बोला जाए यू आर फायर्ड, बिज़नेस विल गो ऑन। सो इस एंगल से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, फॉरएवर कंपनी को मैंने देखा। बिकॉज़ एक होता है कि हम लोग देखें नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, देसी भी हैं, विदेशी भी हैं, ओके? सो ये तो हमेशा डिबेट रहेगी देसी कंपनी क्यों नहीं जॉइन करी, विदेशी ये तब ये सब टाइप की। बट इम्पोर्टेंट इज़ नॉट ओके, प्लेटफ़ॉर्म शुड बी स्टेबल। सबसे पहले तो ये मैंने देखा कि फॉरएवर एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इज़ इट स्टेबल और नॉट? हुँ, और स्टेबिलिटी हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेबल है कि नहीं? बाय नॉट लुकिंग एट द फ्यूचर विजन बट बाय लुकिंग एट द पास्ट। कोई चीज, कोई कंपनी जो कि उतने सालों से चल रही है जितने जितनी मेरी उम्र भी नहीं है, तो उस कंपनी ने कितने ऊपर नीचे रिसेशन डिप्रेशन पता नहीं कौन कौन सी चीजें फेजेस देख चुकी है कंपनी, विच मीन्स दिस स्टेबल, दिस प्लेटफॉर्म इज स्टेबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ मैं कितना कनेक्ट फील कर रहा हूँ। हुँ, सो फॉरएवर को मैंने फर्स्ट टाइम सुना अपने जो मेरे मेंटर है, मेरे अपलाइन है मिस्टर दीपक उबर, उनके उनसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बट फर्स्ट आई वाज कनेक्टेड विद मिस्टर दीपक उबर, उन्होंने मुझे फॉरएवर समझाया। सो देन मैंने फॉरएवर को देखना स्टार्ट किया। फिर फॉरएवर की स्टेबिलिटी देखी, सिक्योरिटी देखी, ये सब देखा। क्योंकि हमको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगा नहीं है कुछ खास, हालांकि यहाँ पर स्टार्टर किट लेनी होती है 30,000 रुपये। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं जिस मैकबुक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो माइक है, ये जो साथ में मेरा फोन रखा है, ये सब मिला के अगर देखिए तो 2 लाख रुपए की चीज मेरे सामने पड़ी हुई है, ओके? सो हम लोग गैजेट पे 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 के लिए काफी बार सोचते हैं। तो मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था। मेरे माइंड में ये था कि यार स्टार्टर किट, एक झटके में मैंने स्टार्टर किट ली और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया फॉरएवर को, ओके? और जब मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आई वाज बिल्डिंग दिस बिजनेस इन ट्रेडिशनल वे। जैसे कि ऑफिस जाना, ऑफिस विजिट करना, लोगों से मिलना, लोगों को अपने ऑफिस में इनवाइट करना, वहाँ पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, लोगों को अपनी गाड़ी में भर भर के लेके जाना, वहाँ पे उनको चाय पिलाना, उनको बस खुश रखना, उनको बस खुश रखना है बस। बाकी काम वो स्टेज पे खड़े हुए एक पर्सन जो है वो काम करेंगे। उनको बस खुश रखो और बस उनसे बातचीत करते रहो, सब ठीक है, पर लगे रहो, बस उनको कनेक्ट करो। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिशनल वे में काम कर रहा था। पर लेटर ऑन आई आई थॉट कि बहुत ज़्यादा मेरा एफर्ट लग रहा है ट्रैवल करने में, लोगों को कन्विंस करने में, फॉलो अप करने में, बार बार मिलने में। तो देन आई डिसाइडेड कि इस बिजनेस को थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन करना चाहिए। वो डिसाइड मैंने बाद में किया, पहले मैं नेगेटिव हो गया था इस बिजनेस के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला मई 2016 मैंने ज्वाइन किया, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। बिकॉज आई थॉट कि बिजनेस तो ठीक है, कंपनी भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ आई कैन नेवर बी फायर्ड, ओके? मैं हमेशा बिजी रहूंगा, कभी देहरादून, कभी रेवाड़ी, कभी फरीदाबाद, कभी गुड़गांव, अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। और टीम मेंबर तभी काम कर रहे हैं जब मैं उनको दिख रहा हूँ। अगर मैं उनको दिख नहीं रहा तो फिर मैं काम ही नहीं चल रहा, काम बंद हो गया। तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड और मैंने अपने फादर को बोला था कि मैं इस काम को नहीं करके मैं सोच रहा हूँ कुछ और काम करूँ। तब मेरे फादर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि तुम्हारी कंपनी में कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो बिजनेस में आगे कर रहा होगा अच्छा। मैंने बोला हाँ, कई लोग हैं, कई लोग अच्छा रुपया कमा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तुम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम नहीं कर पा रहे। डोंट ब्लेम कंपनी, डोंट ब्लेम प्रोडक्ट, डोंट ब्लेम अपलाइन, डोंट ब्लेम रैक्समॉन। किसी को भी ब्लेम मत करो, सिर्फ तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे, सिर्फ तुम ही रीजन हो और कोई रीजन नहीं है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट, मतलब आपका मोटिवेशन लेवल फ्लक्चुएशन में नहीं चलना चाहिए।
फ्लक्चुएशन, कि किसी को सुन लिया तो फ्लक्चुएट हो गया, आप देखना आग लगा दूंगा सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने में, कुछ टाइप। तो एकदम से मोटिवेट मत हो, इंटेलिजेंस से काम करो, नॉलेज लो, जिस चीज़ की कमी दिख रही है उसको फुलफिल करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सो आई वॉज अबाउट टू क्विट। तो लगभग मुझे 1 साल लग गया इस बिजनेस को फिर फुल टाइम करने में, कि इसको मैं ऑनलाइन करूंगा। आई स्ट्रेटेजाइज समथिंग। और जब मैंने इसको सोचा कि मैं इसको ऑनलाइन करूंगा, मतलब मई 2016 में आई आई फिल्ड अ फॉर्म, बट मई 2017 में आई केम इनटू फॉर्म। ओके, सो तब जाके फिर मैंने ऑनलाइन कंटेंट बनाता था, लोगों से मिलता था। कंटेंट बनाने के बाद, क्योंकि जब हम कंटेंट बना के कोई हमसे कनेक्ट करता है तो वो ऑलरेडी एक ट्रस्ट, एक रिपोर्ट बिल्डिंग ऑलरेडी एक लेवल पे हो चुकी होती है। फिर मैं लोगों से मिलता था नोएडा में, सब जगह, और काफ़ी तेज़ी से टीम बनाई और 5 सुपरवाइजर्स मैंने रेडी करे। प्लान किया था 5 सुपरवाइजर बनेंगे, लेकिन एक बंदे को डेंगू हो गया लास्ट मोमेंट पे, लेकिन मुझे तो मैनेजर बनना था। फिर माई फादर ऑल्सो सपोर्टेड मी। देहरादून में काफ़ी अच्छी हमारी टीम बनी, वहाँ पर हमने काफ़ी सेल निकाली। देहरादून से 3 सुपरवाइजर एक के नीचे एक के नीचे एक धड़ 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 निकले थे। मतलब मेरे फादर के नीचे एक पर्सन थे, मिस्टर नेगी जी, उनके नीचे राणा जी। तो राणा जी, नेगी जी और मेरे फादर, 3 सुपरवाइजर सिर्फ देहरादून से निकाले थे हमने। तो हर वीकेंड पे देहरादून ट्रैवल करता था मैं उस टाइम पे मैनेजर बनने के लिए। एंड देन दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी टीम बनी। मेरे कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी मेरे फ्रंट लाइन में थे। तो वही था, 5 सुपरवाइजर बनाए थे लेकिन 4 बने। और फिर लेटर ऑन, मतलब इस तरीके से मैंने प्रॉपर प्लान किया था कि आई मस्ट हैव अ गुड ट्रेनिंग सिस्टम, आई मस्ट हैव समथिंग, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें लीड की कभी कमी ना हो रेगुलरली, क्योंकि मैनेजर बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर लगातार कॉन्टिन्यूसली लीड जनरेट हो रही है। आई स्टार्टेड माई वेबिनार्स, वेबिनार में लोगों को लेके आता था, ज्वाइन करता था, नहीं करता था, मैं एवरी डे वेबिनार्स करता था, एवरी डे, जिसमें मेरे जो अपलाइन है वो वेबिनार में इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब आई वॉज डूइंग वेबिनार ऑन माई ओन। ओके, एवरी डे वेबिनार, उसमें भले 10 लोग हों, 15 लोग हों। और जो लोग मेरे, जो फ्रेंड्स मेरे थे आईटी इंडस्ट्री के, उनको बोलता था भाई तू भली मत कर, लेकिन तू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे, मेरे को 10 बंदे चाहिए बस। वो मुझे चाहे गाली दे दें, चाहे मुझे वेबिनार में मुझे कुछ भी बोल दें, कुछ भी बक दें कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, कुछ भी बोल दें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे 10 लोगों को आज वेबिनार देना है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से बस करते चला गया, और 2 महीने में मतलब इन 4 months I became manager when I decided to do this in full form. ओके, ग्रेट सर। तो सर एक आपने अभी बोला जैसे कि फ्रॉड वर्ड से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि अभी यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एमएलएम फ्रॉड है, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। और ये बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉस बन रहे हैं वीडियो कि एमएलएम, ये लोग आते ही लोग स्टार्ट कर देते बातचीत करना कि तुम बिजनेस कर रहे हो, कि बहुत बड़ी बातें शेयर कर देते हैं, मतलब कोट पेंट पहनना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी स्पीच देने लगते हैं। तो सर उस चीज के बारे में आप भी उसी इंडस्ट्री में हो, तब उन जैसे लोगों को, आपको लोगों पे फेस करना पड़ता हो कभी कभी कि ये चीजें फेस करनी पड़ती होंगी। तो सर आप उन चीजों को कैसे हैंडल करते हो, उन चीजों को कैसे कवर अप करते हो, उन चीजों को कैसे आप हैंडल करते हो, मेन चीज? देखिए, जहां तक कि इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री हेटर्स, दीज आर इंडस्ट्री हेटर्स। ओके, और व्हेन आई जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग आई वाज फॉलोइंग अ पर्सन, एरिक वोरी। और एरिक वोरी से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग की सीखी थी। उनकी कोप्रो एकेडमी मैंने वहाँ पे मैंने काफ़ी रुपया खर्च करके आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एरिक वोरी। एरिक वोरी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले भी लोग नेगेटिव बोलते रहे, अभी भी नेगेटिव बोलेंगे और आगे भी नेगेटिव बोलते रहेंगे। उसका रीजन ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेकार है, नो, इसका रीजन ये है बिकॉज द वे पीपल हैव डन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली ब्रोकन। हम लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो एक काम करो, एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में एक काम करो, 50 लोगों के नाम लिखो, 1 2 3 4 ऐसे 50 लोगों के नाम लिखो जिन लोगों को तुम जानते हो। फेसबुक खोलो, जिन लोगों को जानते हो सबको एक एक करके फोन करो और गो फॉर नो। आज ना सुन के आओ, ना सुन के आओ। अब होता क्या है कि वो जोश उनके अंदर भर दिया जाता है, जैसे कि एक तरीके से सुबह 8 बजे मीटिंग हो रही है और सबको बोला जा रहा है हु हा, जोश में रहो, जोश में रहो, आज 10 लोगों से ना सुन के आनी है। अब वो 10 लोगों से जब ना सुनते हैं तो वो लोगों को इस तरीके से पिच करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, 50,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो हुआ क्या कि इस तरीके से जब काम हुआ तो लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ये सोच लिया कि भाई यहाँ पर लोग डेस्परेट हैं, और कोई पर्सन अगर कोई आपका दोस्त है जो कुछ सालों से आपसे बात नहीं हुई, एकदम से आपको फोन कर रहा है और भाई कैसा है क्या है, इसका मतलब समझ लो कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुका है।
Exactly. काला सूट और टाई पहन के 10-15 लोग डिचक डिचक डांस कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि ये नेटवर्क मार्केटर्स हैं, है ना? तो ये क्या हो रहा है कि दिस इज द वे वी हैव डन द बिजनेस सो फार, एंड दिस इज 1995 1990 का दौर, जहां पर ये सब चीजें इस तरीके से हम लोगों के डिजायर को जगा सकते थे कि देखो BMW की, देखो ये, देखो ये, तो हम लोगों के डिजायर को जगा सकते थे जस्ट बाय शोइंग ऑफ. ओके, बट दिस इज द टाइम where our prospects have changed. We are not the first person who are telling network marketing to our potential prospects. People already know network marketing. Rich Dad Poor Dad सिर्फ हमने नहीं पढ़ी हुई, हमारे prospect ने पहले से पढ़ी हुई है. नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसी इंडस्ट्री है, गूगल, यूट्यूब पहले से बता रहा है सब कुछ. So we don't have to tell network marketing as it is. What we have to do is, first we need to understand कि nobody is interested to talk to a salesman. नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, इवन अगर सेल्समैन भी होते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं एक ईयरफोन बनाने का मेरी दुकान होती, या फिर मैं डेंटिस्ट होता और मैं किसी के घर जा रहा हूँ, दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, और मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, मुंह खोलो, तुम्हारे दांत सड़ रहा है, तो बोलेगा भाई तुमने डेंटिस्ट की पढ़ाई कर ली, हमारा कोई दिमाग खराब कर रहे हो, है कि नहीं? सो सिमिलरली अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, हमारे अंदर जोश है, वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट द अदर पर्सन is totally new. Nobody wants to talk to a salesman. Nobody wants to talk to a person who is trying to use our relationship to earn commission. Okay. कोई नहीं चाहता है. अगर लोग सेल्समैन, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट, नेटवर्क मार्केटर से बात नहीं करना चाहते, तो हम हमारे अंदर ये इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वी शुड नॉट डायरेक्टली पिच टू द प्रोस्पेक्ट by saying we are network marketer. Okay, so we have to change our pitching style. So instead of convincing, start attracting. This is the time of digital era. This is digital era. तो यहाँ पर instead of prospecting, I think we should focus on marketing. We should actually promote ourselves. People join people whom they know, like and trust. आज अगर संदीप महेश्वरी बोलें कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, people will straight away join. उससे कोई मतलब नहीं है कौन सी कंपनी ज्वाइन करी. Okay, because people are connected with Sandeep Maheshwari. So it is all about growing our own personal value. So यही अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे, इन दैट केस ये MLM रोस्टिंग, ये जो नेगेटिव वीडियोस जो बन रही हैं, एक एंगल पे ये सारी चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि अगर मेरे को भी कोई ऐसा कोई पर्सन मिलता और इस तरीके से बोलता, कोट वोट पहन के, काला कोट, काला वो चश्मा लगा के, और क्या करते हो तुम, लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो बोलूँगा भैया नमस्ते, मैं भी नमस्ते करता. यही होता है एग्जैक्टली. मैंने देखा भी काफी लोगों जो लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अदर देन आप जैसा आपने उनका, तो बहुत अलग लगा मुझे देखने का, काम करने का. बट जो मैंने और देखे हैं लोग काला कोट पहन के, लोग बोलते हैं कि यार तुम काला कोट पहन के देखो, टाई लेके पहन के निकलो, तुम्हें लगेगा कि लोग बिल्कुल डिफरेंट है, लोग पूछेंगे तुमसे आके कि तुम कर क्या रहे हो. एंड सर वो रियलिटी अगर हम लोग अगर हम खुद ही सोचे तो ये चीज थोड़ी सी अलग लगती है, अजीब लगती है थोड़ी सी देखने में भी. तो अगर ऐसे में अगर कोई लोग आपसे पूछ भी लेना कि काला कोट पहन के ऐसे कोई पूछ ले करके कर क्या रहे हो, है ना, तो फिर वो दूसरा स्टेटमेंट ये भी बोलेंगे जो भी कर रहे हो छोड़ दो यार, सही नहीं कर रहे हो. तो कैजुअल लर्निंग यहाँ पर है, ये है कैजुअल इज अ न्यू फॉर्मल. ओके, जितना कैजुअल आप रहेंगे, जितना इजी टू कनेक्ट होंगे, हाउ इजीली थ्रू योर कंटेंट हो या थ्रू योर वन टू वन कन्वर्सेशन, हाउ इजीली आर यू using some words, fine words, your body language, बहुत सारी चीजें होती हैं. How easily are you connecting with the other person? That's the key. बिल्कुल सर, करेक्ट, एग्जैक्टली. तो एक क्वेश्चन जो मैं सब अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी जो आते हैं मेरे पास गेस्ट आते हैं, उन सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको कभी लगता था कि आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे? मैंने कभी अपनी लाइफ में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना जबरदस्त चांस मिलेगा कि आप आगरा में बैठे हैं ना अभी, आगरा में, बिल्कुल आगरा में एक बहुत ही महान शख्स एक बैठे होंगे, मिस्टर हर्षित बंसल, और उनसे मेरी बातचीत हो रही होगी ऐसे. सो मैं कभी नहीं सोचा था. नहीं, खैर ये तो मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं. नाउ द थिंग इज, देखिए, ऑब्वियसली वी आर हैविंग डिस्कशन हियर, यू नो व्हाई, बिकॉज वी आर एक्साइटेड फॉर अवर ओन बिजनेस. तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं. तो क्योंकि ये बाय चांस का बिजनेस है, बाय चांस हमारी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आ गई, सही तरीके से किसी ने बता दी, तो हम लोगों को सबसे पहले ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि किसी पर्सन ने हमको सही तरीके से समझा दिया. वरना गलत तरीके से तो बहुत सारे लोग समझा के नेटवर्क मार्केटिंग को उनसे दूर कर देते हैं. ओके, सो बिकॉज वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टुगेदर,
थ्रू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क की वजह से हम लोग कनेक्टेड है, करेक्ट? करेक्ट। So that's why we are connected together, we are helping each other to grow in the business. So मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से होगा कि भाई मतलब मैं आपसे कभी मिला तो नहीं हूँ, बट ये है कि वी आर बिल्डिंग बिजनेस टुगेदर, और आगरा में जो भी काम हो रहा है आई एम अर्निंग सम कमीशन, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो करेक्ट सर, एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का जो मतलब जो अपना नया यूथ है जो कि ज्वाइन कर रहा है एमएलएम इंडस्ट्री, उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम एमएलएम को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर उसको हम उसका स्कोप क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग का आगे चल के अगर हम इसको एज अ करियर चूज करते हैं, इसका स्कोप क्या है? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है, ये तो मतलब आप गूगल से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रिसेशन जब आता है, जब पूरी दुनिया मुरझा जाती है, तो उस टाइम पे ये खिल जाता है। ओके, तो दिस एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, सो इंडस्ट्री इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट है? 28% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया। अगर आप एक सैटेलाइट से ऊपर देखेंगे तो पूरी अर्थ नेगेटिव है इस टाइम पे, लेकिन नेटवर्क मार्केटर्स पता नहीं क्यों डांस कर रहे हैं, है ना? तो एक एक्साइटमेंट का बिजनेस है ये। सिर्फ जो खुश लोग दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं नेटवर्क मार्केटर्स हैं। सो another थिंग इज एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था आपका? तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम इसको मतलब काफी जो नया करियर, यूथ होता करियर है की तरह, वो करियर की सोचेगा तरह। कि एज अ करियर ऑप्शन इसको एज अ फुल टाइम कर सकता है, फिर उसको करना चाहे तो फिर यह सही ऑप्शन है या नहीं? करेक्ट, यस। सो करियर की तरह इसको ले सकते हैं कि नहीं? तो देखिए क्या है कि करियर की तरह अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि क्या ये चीज़, कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो क्या वो करियर के लिए ले सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब अ पर्सन इज आस्किंग कि ये कितना स्टेबल है। हम्म। जैसे एक तरीके से अगर मैं बोलूँगा कोरोना वायरस आया, मैं मास्क बनाऊंगा, लेकिन ये स्टेबल बिजनेस नहीं है। मैं सैनिटाइजर बनाऊंगा, कोरोना वायरस जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। दिस बिल्कुल इज सर। अनस्टेबल बिजनेस, ये एक तरीके से टेम्पररी बिजनेस हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर, विच मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग, इज दिस अ लॉन्ग टर्म गेम? क्या ये 2020 की टेस्ट मैच है? तो डेफिनेटली दिस इज अ टेस्ट मैच। ओके, ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। आपके बाद आपके घर वालों को भी पूरा बिजनेस मिल जाएगा, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। तो डेफिनेटली इसको हम करियर की तरह ले सकते हैं। इफ, अब इसमें इफ क्यों लगाया मैंने? इफ यू आर इन टू द राइट कंपनी विच इज स्टेबल, करियर ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। इफ यू आर इनटू राइट कंपनी एंड यू ग्रो योर ओन पर्सनल वैल्यू, धीरे धीरे करके आप जब अपनी पर्सनल वैल्यू ग्रो करते हैं तो आपका बिजनेस इवन आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इवन आपकी कंपनी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा, अगर आप अपनी पर्सनल वैल्यू ग्रो कर लें तो। सो यस, वी कैन टेक इट एज करियर ग्रोथ, एज अ फुल टाइम करियर। ओके सर, काफी सारे क्वेश्चन हो गए, काफी टाइम भी हो रही है, काफी लंबी वीडियो भी हो रही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन था एक छोटा सा कि सर आपकी मैंने वीडियो पे वीडियोस देखी हैं, तो उस वीडियोस में आपकी ज्यादातर मैंने देखा है कि आपका एक स्पीच में एक चीज रहती है कि क्रिएट योर डिजिटल एसेट्स, क्रिएट योर डिजिटल एसेट्स। तो सर आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल एसेट्स, हाउ एंड हाउ टू क्रिएट? देखिए डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, कंप्यूटर एकेडमी मैंने स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग सब चीज़ें सिखाते थे हम लोग। तो उस टाइम पे मैंने एक रिसेप्शन पे मतलब एक एम्प्लॉय हायर करी थी, एक रिसेप्शन पे बैठती थी वो और काउंसलिंग करती थी। साथ में मुझे, मैंने क्या करा कि एक प्रिंटर मैंने परचेज किया, एचपी का एक प्रिंटर परचेज किया था मैंने। अब क्या हो रहा था कि प्रिंटर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ऑफिशियल यूज के लिए लिया था, बट मुझे लगा ये जो रिसेप्शनिस्ट है खाली, काफी टाइम इनका खाली रहता है, तो क्यों ना इनको यूटिलाइज करें और ज्यादा। तो मैंने क्या करा कि मैंने बस एक उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला कि प्रिंट आउट ₹5। ओके, उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला कि प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ₹5 ओनली। मेरा खर्चा आता था एक या सवा रुपए प्रिंटर से। वही प्रिंटर जो कि फिलहाल मेरे काम आ रहा था मेरे ऑफिशियल पर्पज से, वही प्रिंटर अब मेरे लिए एसेट बन गया था। बिकॉज अब क्या हो रहा था, लोग आ रहे थे, प्रिंटर मेरे से ₹1 मांग रहा था, लेकिन वो प्रिंटर मुझे ₹4 दे रहा था। एक पेज जब निकलता था ना, आवाज जो निकलती है, तो मेरे साथ ₹4 आ रहे हैं ऐसे। तो दैट इज एसेट। कोई भी चीज जो आपके पॉकेट में रुपया डाल रही है, दैट इज एसेट। सो एक प्रिंटर आपके लिए फिजिकल एसेट हो गया, एक कंटेंट वो आपका फिजिक एक डिजिटल कंटेंट हो गया, विच डिजिटल एसेट हो गया, विच मीन्स आज की बनाई हुई एक वीडियो, आज का बनाया हुआ एक ब्लॉग पोस्ट, आज का डिजाइन किया एक फोटो, आज का किया हुआ एक वेबिनार, आज का बनाया हुआ एक नेटवर्क आपको जिंदगी भर, मैं आई एम नॉट सेइंग कि कितना रुपया,
₹4 सुनने के लिए छोटा लग रहा है ₹4, बट अगर किसी ने 50 पेजेस निकाल लिए तो आप समझ सकते हैं कितना आ रहा है। तो आज का बनाया हुआ कोई एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में रुपया देगा, दैट इज योर डिजिटल एसेट। सो ये जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं, अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने व्यूज हुए हैं, बहुत कम है। बट वी आर नॉट श्योर आगे वाले टाइम में, मैं कह रहा हूँ भले ही 100 व्यू हो, 200 व्यू हो, 350, मतलब 1000, कितने भी व्यूज हो सकते हैं इसमें, बट कोई भी इसको व्यू कर रहा है, दैट पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग कनेक्टेड विद अस, विद यू एंड विद मी। So this is a digital asset which is actually building rapport, which is actually helping me and you to connect with our viewer जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, we are connected with you। और इस टाइम पे या जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस टाइम पे कौन सी तारीख है एक अलग बात है। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं, आप देख लीजिए आज की क्या तारीख है। तो वी हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो इन द पास्ट एंड यू आर वाचिंग इट नाउ, दिस इज अवर डिजिटल एसेट। सो योर ईमेल्स, योर ये जितनी भी हम कंटेंट सब बना रहे हैं, these are our digital assets which are actually building rapport, bringing people to the prospect cycle, okay, helping people to take decision, helping people to feel connected with us। and one video, ऐसा कई बार हुआ है मेरे YouTube में, मैंने वीडियो बनाई है जहां पर एक वीडियो जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी, स्टिल उस वीडियो के थ्रू आई गेट कॉल्स, आई गेट सम ईमेल दैट आई वांट टू जॉइन योर कंपनी। So that one video is helping me to generate so much of leads and so much of money. That's a digital asset. ओके सर, मन तो नहीं कर रहा आपसे, बहुत सारी चीजें माइंड में अभी हैं करने के लिए बात, बट वीडियो काफी लंबी हो रही है तो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो सर आपसे साथ बात करके बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला था आपसे एंड मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा सीख के। तो सर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ एक चीज जो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बेनिफिट हो या फिर कोई अच्छी चीज, कुछ भी आप अपने मन से कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, सो यू शुड बी ब्लेस्ड। और मैं आपको बोलूंगा कि वंस यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, और क्विट शुड नॉट बी एन ऑप्शन, क्विट। ओके, अगर हम अपने माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन कर लें कि अब इस बिजनेस को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है, इन दैट केस विल ऑलवेज गो अहेड। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो हम लोग भाई बहन ही है, एक तरीके से एक ही कम्युनिटी के हैं, भले ही कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो। और बट जो लोग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है, तो बहुत सारे डाउट, एजम्पशंस, ये सब चीजें माइंड में चल सकती हैं आपके। बट आई वांट यू टू सी दिस बिजनेस एंड टेक इंफॉर्मेटिव डिसीजन, नॉट डिसीजन बेस्ड ऑन सम इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन सम ओपिनियन। ओके, किसी के, देखिए क्या होता है कि कई लोग डिसीजन लेते हैं बिकॉज दे गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए वेबिनार, दे गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए सेमिनार जहाँ पे हल्ला गुल्ला डिचक डिचक डांस, और वो जानबूझ के माहौल ऐसे बनाया जाता है जहाँ पर आप मोटिवेट हो जाओ एंड सपने इतने जग जाते हैं कि आप अपने घर वालों से और क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो, पापा के खत्म, बाकी बात में। सो आई वॉन्ट you to don't take decision based on any influence or any opinion. I want you to take decision after getting properly educated. Okay, so I want you to first educate and give us a chance to educate you. So our agenda is not to motivate you, not to convince you. Our agenda is only to educate you. I want to educate you to explore this industry. अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग। बट दिस इंडस्ट्री इज समथिंग विच इज रिसेशन प्रूफ। आज के टाइम में लोग गाड़ी बंगला मकान नहीं देख रहे, आज के टाइम में लोग देख रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज करूं जहां पे मेरे को सिक्योरिटी मिले, कोई ऐसी चीज जहां पे रिसेशन बाल बाका भी ना कर पाए। तो रिसेशन आते जाते रहेंगे। दिस इंडस्ट्री इज सॉल्विंग अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ एम्प्लॉय, मतलब इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर जॉब, give people opportunity. Okay, so we are giving you an opportunity to offer an opportunity. So हर्षित, क्या आई थिंक हर्षित आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल रहे हैं, क्या है आगे कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने वाले हैं आप लोगों के लिए? ये बिल्कुल सर, मैं जैसे आप हम लोग बात कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि हाउ टू मेक डिजिटल एसेट्स और ये सारी चीज जो भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं, तो इस चीज के रिगार्डिंग अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ये अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं इसको, तो अगर हम ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं फिर इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करने वाला हूँ एंड वो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में आपको सबसे टॉप पर एक वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको वो वीडियो पूरी देख के अगर आप उसमें हमारे साथ वर्क करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप वीडियो का फॉर्म फिल करते हैं, वीडियो देख के फॉर्म फिल करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाला है
और काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना। तो गाइस सर आज के लिए इतना ही, एंड आपका टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड सर आपका प्रीशियस टाइम दिया आपने, तो उसके लिए सर बहुत थैंक यू सर। एंड सर आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। और सर तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय।